और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए जिनको मैथ नहीं आती है। मैं जिस तरीके बताता हूं कि मैथ आपकी स्कोरिंग पावर है, और आप खुद को जानते होंगे कि जिनको मैथ नहीं आती है तो सब में भीड़ अधिक रहती है, उसी में आप हो। और जिस दिन आप मैथ स्कोरिंग पावर जान लोगे, जान लीजिए कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारी अब सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं सिखाना मैं बोल रहा हूँ कि मैं गुप्ता सर, मैं बता रहा हूँ कि आपको मैथ आ जाएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा कि आप क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कर लेना है। मतलब हम लोगों का लक्ष्य क्या होता है कि आपका सिलेक्शन दिलाना, और सिलेक्शन में आपको स्कोरिंग पावर यही करेगा। और सारी चीज़ें मैं आपके लिए सोचा हूँ कि मैं खुद जो है ज्योग्राफी की क्लास लेकर आऊँ आपके लिए। तैयारी में मतलब इसकी तैयारी चल रही, कब क्लास को जो है कराया जाए, किस तरीके कराया जाए। रेगुलर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं कराऊंगा। और इतिहास वाले सर आपने देखा होगा कि ए के गुप्ता सर बहुत ही संपूर्ण इतिहास लेकर आएंगे, और हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होगी, और बहुत बेहतरीन तरीके आप पढ़ेंगे, आप खुद बताएंगे किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। और SK सर, संविधान वाले सर जो है आपको संविधान पढ़ा रहे थे, और थोड़ा सा अभी व्यस्तता होने के कारण वो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन रेगुलर होंगे भी और क्लास चलती रहेगी। मैं भी सोचा हूँ कि आपको ज्योग्राफी क्लास लेकर आने के लिए। और आप थोड़ा हम अभी कन्फ्यूज में हैं कि आपके लिए मैं रीजनिंग पढ़ाऊँ कि मैथ आपको चली रही है, रीजनिंग पढ़ाऊँ, ज्योग्राफी पढ़ाई। आप कमेंट बॉक्स बताइए आप क्या पढ़ना चाहते हैं तब। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ये क्लास और मैं एक्स्ट्रा दूँ, आप पढ़िए तब बताइए कैसे क्लास लगा। लेकिन बेहतरीन आप इस क्लास को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और कंटिन्यू क्लास चलेगी, ये पूरी कंटिन्यू चलेगी। बहुत व्यस्तता होने के कारण भले बीच में गैप हो जाए, लेकिन आपकी क्लास मैं सिलेबस को कवर करूंगा, और आप भी सिलेबस को कवर कीजिए। साथ साथ अब निराश मत होइएगा, सिलेक्शन तो मिलना है। और सभी लोग चैनल को शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि इनको भी जो है स्कोरिंग पावर सीखें और आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलें और सिलेक्शन हो जाए। जो भीड़ में है, भीड़ में रहने दीजिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। सब्र रखो और मेहनत करते जाओ, सब्र रखो और मेहनत करते जाओ। याद रखना, पानी से बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, पानी से बर्फ़ बनने में वक्त लगता है, सूरज निकलने में वक्त लगता है, सूरज निकलने में वक्त लगता है। किस्मत तो हमने नहीं लिखी, हौसले से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। बस दोस्तों, और मैं क्लास को कंटिन्यू बनाऊंगा, क्योंकि बहुत समय नहीं लूँगा, आपका समय अधिक चला जाएगा, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। आज का आपका लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट क्लास है। आप थोड़ा देखिएगा और थोड़ा समझिएगा, बहुत ही बारीकी रूप समझिएगा। आप इस क्लास को 2 बार नहीं 3 बार देखिए, 4 बार देखिएगा, तभी समझ में आएगा। कल मैंने क्लास में जाते जाते एक चीज़ बताया था आपके लिए, थोड़ा नोट कीजिएगा। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताया था। आप अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि तभी याद आएगा। वस्तु का अंतर, ये चीज़ें इस टाइप मैंने क्वेश्चन करवा दिया हूँ, लेकिन हम आपके लिए थोड़ा सा सरल बनाने के लिए ये चीज़ें मैं किया हूँ। ये सूत्र नहीं है, बस आप याद कीजिए, बस हो जाएगा। बेची गई वस्तु 150, इसी पर लगाएंगे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं बेहतरीन मैं चुन के लाया हूँ। और इस मैंने देखा है पिछले पेपर में देखा, इस टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो मैंने रेलवे का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परीक्षा से। और आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, जैसे मैंने बताया लाभ प्रतिशत बतावा। अगर 12 वस्तुओं को क्रय मूल्य के मतलब 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप जान रहे लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, वस्तु का अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और बेची गई वस्तु 20 आ रहा है, बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है 20 आ रहा है, और प्रतिशत 100 से आपका आंसर आ गया। बस आप सॉल्व कर दिए। 2 3 6 10 10 दाम 10 10 दाम 100, 30% आपका आंसर आया। ऑप्शन में क्या है, 15 10 20 इस टाइप मैंने क्वेश्चन करा दिया, मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। लेकिन आपके लिए बेहतर
इसलिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप समझेंगे तभी कर पाएंगे। और थोड़ा सा हम सरल बनाने के लिए चीज़ें ले आए हैं कि आप उस टाइप भी समझ लीजिए। मैंने बताया है, मैंने डायरेक्ट बता दिया कि जिसका इसका अंतर निकाल के बजाय इसी तरीके बताया, इसी चीज़ है तो इसी चीज़ मैं आपको ये चीज़ दे दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है आया था, पिछले हुई वर्ष आया था, और सुपर टेट में भी आया था और यूपी टेट में भी। आप जान लिए 2 बार सुपर टेट हुई है और दोनों बार जो है क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आए थे, और इसीलिए मैंने इस टाइप को आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। आप थोड़ा समझिएगा, पहले आप समझ, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको। छः केले का क्रय मूल्य 6 केले का क्रय मूल्य 15 रुपया है ना। 6 केले का क्रय मूल्य 15 रुपया है। 4 केले का विक्रय मूल्य, कहने का मतलब 6 केला को 15 रुपये में खरीद रहा है और 4 किलो को मतलब बेच रहा है 12 रुपया में। तो लाभ का प्रतिशत और कितना मतलब लाभ, कितना परसेंट लाभ और कितना परसेंट हानि हो रहा है पूछा जाता है। इसीलिए चीज़ें लेकर आया हूँ। आप देखिएगा, हमें देखिए, आप थोड़ा केयर कीजिएगा। ये चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एलसीएम निकाल, ये चीज़ें हम इसको एलसीएम लेंगे। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें क्वेश्चन पे जब आएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लाया हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लाया हूँ, और चीज़ें समझिएगा। और एक पॉइंट जो है अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा। देखिए, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 12 आएगा। मैंने एलसीएम निकालने के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं बताया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एलसीएम निकालने नहीं आपको आ रहा है, तो आप पिछले क्लास कीजिए और सब कंटिन्यू डे बाय डे करते रहिए, जिसकी तरह से आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप जो है समझेंगे नहीं, तो आप सारी गलती आपकी होगी। एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा, दोनों के एलसीएम निकालेंगे 12 आएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कितना गुना ए है, कितना गुना ए है। इस चीज़ें अभी रहने दीजिए, अभी बताएंगे आपको। पहला स्टेप यही हमारा है। 6 केले का क्रय मूल्य 15 है, 4 केले का विक्रय मूल्य 12 है। कहने का मतलब अब आप यही समझिएगा कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। ये चीज़ें हैं, जैसे अब कितने देंगे, 6 दूना 12, 2 गुना, यहाँ देखें क्या गुना, 4 तिया 12, 3 गुना, 4 तिया 12, 3 गुना। कहने का मतलब दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखें कितना गुना ए है, कितना गुना ए है। बस यही गुने से यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 गुना और यहाँ 3 गुना। इसके बाद कितना लाभ और कितना हानि समझ में आ जाएगा। इसमें हो जाएगा 15 दूनी 30 और 12 तिया 36। कहने का मतलब 30 रुपये में लेके 36 रुपये में बेच रहा है, 30 रुपये में लेके 36 रुपये में बेच रहा है। तो हमारे पास लाभ कितना आया, लाभ आया 12 36, लाभ आया 6 रुपया। अभी समझिए, आगे बता रहे हैं। लाभ आया, और मैंने आपको इस पहले वाले सूत्र में बताया हूँ आपको। लाभ प्रतिशत बराबर, मैंने बताया हूँ लाभ प्रतिशत बराबर या हानि प्रतिशत बराबर, मतलब कहने का मतलब ये लाभ कमा रहा है। लाभ प्रतिशत बराबर, मैंने पिछले वाले फिर लिखवा दे रहा हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ और क्रय मूल्य गुणे 100। इसी बेस पे आप लगाएंगे और सारा क्वेश्चन लग गया। इसी बेस पे लगाएंगे, सारा क्वेश्चन लग गया। अब बताइए, यहीं हम लिख दे रहे हैं 6 लाभ हो गया और क्रय मूल्य हमारा 30 है। क्रय मूल्य हमारा 30 है। कहने का मतलब और 100%, बता रहे हैं आपको, 2 तिहाई 6 या 3 दूनी 6, 3 दहाम 30
और 10। कहने का मतलब हमारा इसका पूरा करेंगे 20% लाभ आ गया। प्रतिशत कितना पूछा था, कितना परसेंट हानि और लाभ। यहाँ लाभ हो रहा तो यहाँ लाभ आ गया। इस तरीके आप लगाएंगे सारा क्वेश्चन लग जाएगा। आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया था। इसके बाद आप ये नेक्स्ट वाला इसी पे लगेगा क्वेश्चन, मैं बताऊंगा, आप थोड़ा नोट कीजिएगा। जैसे मैंने बताया आपको 12 रुपये में, मतलब 12 रुपये का क्रय मूल्य, हाँ 12 रुपये में बेचता है, 12 रुपये में 8 की दर से बेचता है। हाँ 12 रुपया के क्रय मूल्य 8 के दर से बेचता है और 10 रुपये में 6 के दर से बेचता है। 10 रुपये को विक्रय मूल्य 10 ना, हाँ नहीं 10 नहीं 6 के दर, सॉरी 6 के दर से बेचता है। आप यही समझ लीजिए हमारा लाभ और कितना हमारा हानि हो रहा है, लाभ और कितना हमारा हानि हो रहा है। यहाँ पे हमको लग रहा है पेंसिल होगा, नोट कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है। यहाँ भी पेंसिल होगा, तभी कह रहे हैं कैसे अधूरा है, अभी समझ में आ जाएगा। अब जैसे सारी चीज़ें इस तरीके है, जैसे इस तरीके है, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। जिस तरीके मैंने बताया इसका एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम लेने के लिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था किस तरीके करना है। अब इस जगह और हमको लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, इस तरीके नहीं रुकिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैंने उल्टा लिख दिया है। दर से ना ये रहेगा आपका, तभी करें क्वेश्चन में क्यों आंसर किस तरीके गड़बड़ हो रहा है। सारी चीज़ें इस तरीके है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ किस तरीके करना है। और सारी चीज़ें है और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको इस तरीके है, जैसे 8 रुपया पेंसिल की दर, अब यहाँ सही भी कर देने, आपको लिखना भी नहीं। पेंसिल का क्रय मूल्य 12 रुपया है और 6 के दर से पेंसिल का विक्रय मूल्य, अब सही होगा, विक्रय मूल्य 10 रुपया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, मैंने जिस तरीके बताया पिछले तरीके से, किस तरीके एलसीएम लेंगे, किस तरीके होगा 2 3 6 और 8 3 24। अब इसका देखें कितना गुना इसका, कितना गुना इसका हो रहा है, तो 8 3 24, 3 गुना, अच्छा चौक 24, 4 गुना। करने का मतलब 3 गुना है और 4 गुना हो रहा है। अब इसके बाद गुने से यहाँ गुणा कर देंगे, 12 3 36 और 40। अब इससे अंतर लेंगे, हमारे पास 4 के अंतर आ रहा है, मतलब 4 रुपया या 4 कुछ भी कर दीजिए, ये लाभ कमा रहा है। कहने का मतलब 36 में लेके और 4 रुपये जो है मतलब अधिक कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। 36 में लेकर 40 को बेच रहा है। तो इसके साथ साथ ये चीज़ें हो गई, मैंने बताया लाभ बराबर, जिस तरीके मैं लगवाया हूँ लाभ बराबर देख लीजिए, तो लाभ बराबर लाभ 4 आया और क्रय मूल्य हमारे पास 36 आया और इसके बाद प्रतिशत 100 कितना आया, बता रहे हैं आपको, 6 36 2 बार 18 बार 2 9 18। कहने का मतलब इससे भाग देंगे, हमारे पास आएगा 11 सही 1/9, यही आंसर आएगा 11 सही 1/9। आप देखिए कि चीज़ें आप भाग ले लीजिएगा तो यही आएगा 11 सही 1/9। इससे भाग देंगे
खुद ही हो जाएगा ऑटोमेटिक ना, आप समझ लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद एक टाइप और बचा है, ये चीज़ें पूरा कराएंगे आपको भी। समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, मैं अगले क्लास में ले लूँगा और सारी चीज़ें फिर से बताऊँगा आपको समझाने के लिए। बेहतरीन इस चीज़ें मैं दे रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। आप इस तरीके समझिएगा कि आप भी सोचेंगे कि हाँ बहुत गजब ही चीज़ें चल रही है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको समझाऊँगा। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तब मैं कॉन्सेप्ट समझाऊँगा किस तरीके करना है। नोट कीजिए क्वेश्चन में लिखिएगा, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने कोई वस्तु बी को 25% बी को 25% का लाभ पर बी ने वही वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेचे, तथा यदि लिखिएगा, यदि डी ने इसे 333 रुपये में खरीदा है, डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा है, 330 रुपये में खरीदा है, तो ए ने तीनों से कितने में खरीदा है? ए ने तीन से कितने में खरीदा है। ये चीज़ें समझाने के लिए आपको लाया हूँ। दो टाइप बच्चे थे, मैं लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन जो है एनटीपीसी और सुपर टेट में बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है, आप किसी प्रैक्टिस में उठाइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने लाया हूँ। और मैं इस चीज़ को जो है मिस कर रहा था, लेकिन हम सोचें कि आपको बता दिया जाए, आप भी समझिए चीज़ को। और चीज़ें जैसे मैं बताऊँगा, ये चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ए बी सी दिया ना, मान लीजिए अभी लगाऊंगा इसके पहले, लेकिन आप इस चीज़ को पहले समझिएगा। ए बी सी कहता क्या है, ए बी को कहता है 10% पे बेचता है, वही चीज़ बी 10% से बेचता है, वही चीज़ बी 10% पे बेचता है। मान लीजिए सी जो है पूरा पैसा बिल चुकता करता है,
पूरा बिल चुकता करता है, पूरा बिल चुकता करता है, सी पूरा चुकता करता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिएगा, सी कितना चुकता करता है, 1210। अब पूछ लिया इसे, इसमें पूछ लिया कि ए तीनों, यही क्वेश्चन सेम है, मैं समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट लाया हूँ। ए तीनों से कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, यही चीज़ है ना, खरीदा था। अब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। कहने का मतलब ए 100% में जो है बेचा होगा, तो खरीदा ए को कितने में, 110% में। फिर जो है अगर 110% में खरीदा तो सी ने खरीदा इसे 110% में। मतलब कहने का मतलब जितना है इसके बाद जो है 110% में ये खरीदा। खरीदने के बाद फिर ये चीज़ें, इसे खरीदने के बाद मतलब सी जो है पूरा बिल चुकता करने का मतलब दोनों को चुकता करते हुए 1210 रुपये में। अब पूछ क्या रहा है, ए ने तीनों से कितने में खरीदा। देखिए हमें करना क्या है, पहले मैंने बताया कितने में खरीदा, 1210, सॉरी हाँ 1210। इसके बाद 100%, यही ना कि कितना रहेगा 110 सी ने, नहीं सी इधर से लगाएंगे पहले, सॉरी इसलिए कह रहे कैसे, इसमें हो गया 110। इसके बाद इसमें दिया क्या है 100%, करेंगे मतलब बी का 100%, मतलब 100%। इसके बाद क्या दिया है सी का मतलब बी का 110%, मतलब 10%। कहने का मतलब से ही सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर ए का आंसर आ जाएगा। अब चीज़ें अब थोड़ा सा हम इस तरीके नहीं लगा के, जिससे इस तरीके मैंने लगाया हूँ, हम इस तरीके लगा के नहीं, मैं अब क्वेश्चन को इस तरीके आपको कराऊंगा, अब बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा, बस आप देखते रहिए किस तरीके कराएंगे। अब इसमें ऑप्शन लिखिएगा, पहले आप ऑप्शन लिख लीजिए और एक ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट में, आप समझिए, बस आपको समझना है। बाकी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं इसके पहले, कि मैं सॉल्व करवा दूँ क्या इसको, अरे सॉल्व करना है, इसमें करना नहीं कुछ, सॉल्व करना है कि यहाँ गलत हो गया है जी। 100% 110 होगा ना, 100% 110 मान लीजिए, इससे काटेंगे तो इससे 100 बार में जाएगा, 100 बार में नहीं 10 बार में जाएगा ना, हाँ 10 बार में जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो 1000। हमारा मतलब कहने का मतलब ए इसी चीज़ को 1000 में खरीदा। ऐसे क्वेश्चन लगेगा, आप थोड़ा देखिएगा किस तरीके हम लोग करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया क्या है 330 रुपये। पहले हम लिख लें, वो ऑप्शन लिख दिया आपको 200 रुपया, 200 रुपया और 250, 275 रुपया, 300 रुपया। आप जिसको देखेंगे 330 रुपया दिया ना, हाँ 330 रुपया। सवाल पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब करेंगे। 330 रुपये मैंने क्या बताया कि हम पीछे से करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब हम पीछे से करना शुरू करेंगे और पीछे से करते समय अब इसके उल्टा अपोजिट करेंगे। जिस तरीके करना मैंने बताया, इस चीज़ को मैंने शुरू से सॉल्व किया, लेकिन से इस चीज़ों को जो है मैं इधर से सॉल्व करते चला गया। लेकिन आप इस चीज़ को आप थोड़ा देखिएगा, इस तरीके लगाते चले जाएंगे। क्वेश्चन को समझ, आप क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके लगाना है। आपको बस शुरू करना है, डी से शुरू करना है, ले जाना है ए तक,
डी से शुरू करने का मतलब होता है हमारे पास डी कितने लाभ कमा रहा है 110%, मतलब 110%। इसके बाद ले जाना है सी के पास, सी कितने में ले रहा है 20%, 120%। फिर इसके बाद कितना जा रहा है बी ले रहा है, ए का तो है ये है, ए पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर डी को, फिर सी को, फिर इसके बाद क्या लेना है बी को, बी 125%। यही सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। बस क्वेश्चन में आप देखते जाइए, उल्टा आप लगाते जाइए, सारा आंसर आ। इतना बड़ा क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा आपको लगता होगा, और वही आप एक समान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें बहुत लंबा प्रक्रिया हो जाएगा। और बस आप चीज़ को सॉल्व कर दीजिए, आपको क्वेश्चन लग गया। सॉल्व करने के लिए 1 0 से 1 0 इधर, 1 0 से 1 0 इधर, 1 0 से 1 0 इधर, बस आप सॉल्व कर दीजिए। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, यहाँ कट गया 2 छक 12 और 5, फिर 2 तिहाई 6 और 50 करेंगे, मतलब 2 तिहाई 2 छक 12 और 25। इसके बाद हमें काटना, इसको काटना है, ये चीज़ें काटेंगे। हमारा 11 तिहाई 33, 30 बार में 5 छक 30, 3 दूना 6। कहने का मतलब हमारा आया, कितना आया 25 दूना 50 ना, यहाँ 2 बार आएगा, 2 कटा था ना, अब हाँ 5 बार आ जाएगा, तो उससे कटे थे, कितना से काटे थे 2 तिहाई 6, 5 बार। पच्चीस दूना 50 और 50 25 250 आंसर आएगा। काटने में कहीं गड़बड़ हो रही है, इससे अरे यार यहाँ 125 रहेगा ना, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। फिर से हम लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं चीज़ें। 125 रहेगा, 120 तो भी कर रहे हैं 330। ऐसे गलती होता है, आप ध्यान दीजिएगा, मुझे तो लिखने में हड़बड़ी में हो जाता है अब, लेकिन आप मत कीजिएगा। कितना दिया है 110 गुणे 120 गुणे 125, हाँ लास्ट में 25 है ना, 25। अब इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। इधर से इधर, इधर से इधर। अब इधर से काटेंगे 25 चौका 25 25 20 बार ना, 20 बार 30 बार। आंसर आ गया, आंसर आपका आ गया। अभी 12 बचा ना, 4 तिहाई 12 3। कहने का मतलब 200 रुपया, सॉरी इधर लिखे हैं, उल्टा लिख रहे हैं, 200 रुपये, 200 रुपया। कितना आसान तरीके से लगाएं, इतने बड़ा सवाल को आप इतना ही छोटे में लगा लिए। और इस चीज़ को समाप्त करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन सीटेट से पूछा गया था कि एक क्वेश्चन बता दे, क्वेश्चन बता दे रहे हैं, सीटेट से पूछा गया था। और बता, अभी समय थोड़ा सा है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया पिछले वाले बार, जैसे पिछली वाली बताए थे, इसके पहले जब क्लास स्टार्टिंग में इस पे एक सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको लाया हूँ, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम पहले ही होगा यूपी टेट से, और सुपर टेट तो मान लो जब आएगी, लेकिन आप सिलेबस को कवर कीजिए, हो सके सारी चीज़ें घुमा फिरा के यही पूछ लिया जाए। लिखेंगे क्वेश्चन, यदि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य
यदि 10 मोमबत्ती ना, हाँ, बत्तियों का क्रय मूल्य 8 रुपया, तो मोमबत्ती का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बत्तियाँ के बराबर हो तो कितना % लाभ है हानि होगा? कितना प्रतिशत लाभ होगा? ऑप्शन लिखिए। अभी इसके पहले मैंने लगाया था एक चीज़ पे, सीटेट में कब पूछा गया क्वेश्चन? 2014 में। सीटेट में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 मत देखिएगा इसको, 2014 में। ऑप्शन लिखिएगा 20% लाभ, 25% लाभ, 20% हानि, 25% हानि। जिस तरीके मैंने बताया, लाभ हानि प्रतिशत बराबर, लाभ हानि प्रतिशत बराबर वस्तु का अंतर, वस्तु बेची गई गुणे सब। इस तरीके है, आप देख लीजिए, पिछली बार भी लिखा है इसके सॉरी कल भी लिखाए थे, आज भी इसके 2 क्वेश्चन पहले लगाए थे। सीटेट में आया था, इस क्वेश्चन को मैंने ले लिया आपके लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को। पहले दोनों का अंतर निकालेंगे और देखेंगे 10 रुपये की मोमबत्ती, यदि 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 है, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 8 है, तो मोमबत्तियों का बराबर विक्रय मूल्य कितना होगा? मतलब सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट छूट गया। विक्रय मूल्य के बराबर कितना होगा? कितना % लाभ होगा? बस विक्रय मूल्य के बराबर कितना % का लाभ। आप नोट कीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, दोनों का अंतर ले लेना है। दोनों का अंतर 2 है और हमारा बेची गई वस्तु 8 रुपये में, बस 100%। इसके पहले मैं लगा दिया हूँ 4/25, कहने का मतलब 25%, यही आंसर आ गया। 25% लाभ में होगा। अब इस चीज़ को यहीं समाप्त करते हैं और आगे की प्रक्रिया जो है चलेगी जिस तरीके। अब आज आपका लाभ हानि समाप्त हो गया। आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है हमें लेके आऊँगा आपके लिए, और सोच रहे हैं कि अनुपात लेकर आएँ या समानुपात लेकर आएँ कि आपको साधारण ब्याज लेकर आऊँ, मतलब ब्याज के जितने चैप्टर सब पढ़ाएंगे। अब दोनों में से एक डिसाइड आप मैथ में कीजिएगा। और साथ में जिस तरीके मैंने पहले बताया, इस तरीके का सिस्टम है। सभी लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिए और शेयर कीजिए। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि आप जुड़ रहे हैं और हमारे सिस्टम को पसंद कर रहे हैं। और सभी लोग लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सारी चीज़ें एक ही है। और लिंक करते रहिए और कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए सर क्लास कैसी लगी आपको। सारी चीज़ें आपके साथ में हैं। और जिस तरीके मैंने बताया कि आप कंटिन्यू बने रहिए और संडे आपको सूचना दिया जाएगा किस पर चर्चा चलेगी, कौन सी क्लास कब चलेगी, कैसे चलेगी, सारी चीज़ें बताया जाएगा। और आप कंटिन्यू बने रहेंगे और कंटिन्यू
तो बने रहेंगे तो आपको लाभ होगा। अभी हम यही है कि आपको ज्योग्राफी क्लास लेकर आऊँ मैं मेरे द्वारा, जिस तरीके मैथ लाता है इस तरीके ज्योग्राफी भी लेकर आऊँ, और बीच बीच में ट्रिक के माध्यम को आपको याद भी कराऊँ, प्रयास है आपको। और रीजनिंग इसमें दोनों में अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपके लिए कुछ जो लाऊँ बेहतर ले आऊँ, जिस तरीके लाता हूँ लाया भी हूँ आपको। और सुपर टेट का तो आपकी क्लास जो है कंटिन्यू चलती रहेगी, आपका सिलेबस कवर होने के बाद तभी इसके बारे में इसके आगे कुछ सोचा जाएगा। आपको फिर जितने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद हो सके और क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊँ, और जितने क्वेश्चन रेलवे में आए वो भी हो सके करा सकते, लेकिन पहले इसको टॉपिक पूरा। अगर किसी बीच में अगर कहीं क्लास ब्रेक हो रही है तो कहीं दुविधा है, कहीं अगर किसी व्यस्तता के कारण या कुछ ही प्रॉब्लम होती है तो हमारी क्लास रुक सकती है, तो हमारी क्लास रुकेगी नहीं। हमारी क्लास रेगुलर रहेगी। और आपके गुप्ता सर परमानेंट हम आपके साथ हैं। और एक सर आपके लिए जो है इतिहास संपूर्ण बहुत ही जल्दी आपके सामने आएंगे, बहुत ही धाकड़ एंट्री के साथ आएंगे, बस थोड़ा सा समय लगेगा। और इसके सर थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण जिस तरीके मैंने बताया इसे है। और इस क्लास को मैं इसे ही समाप्त कर रहा हूँ। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।